हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम BCOS 185 दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपली जो बुक का नाम है उसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टेट इट फीचर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आपको इजीली पता होगी होती क्या है। देखो, मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल जो क्या करता है, रिस्क लेता है। ठीक है, रिस्क लेके क्या करता है, प्रॉफिट इंजॉय करता है। ठीक है, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ये जो सारी जो जो क्वालिटीज़ मैंने बताई है, जिसमें भी क्वालिटीज़ होती है, और वो इसी क्वालिटीज़ का यूज़ करके एक बिज़नेस सेटअप करता है। ठीक है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, या फिर बोले तो एक इंटरप्राइज खड़ा करता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो पहला फीचर है कि क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे भाई, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होगा ना, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, एक अपनी कंपनी बनाओगे। ठीक है, डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है कि इसमें आप रिस्क के साथ क्या करते हो, डील करते हो। और अनसर्टेनिटी कब आ जाए कब ना आ जाए हमें कोई पता नहीं। ठीक है, ये वैल्यू बनाती है, आपकी वैल्यू, आपकी कंपनी की वैल्यू। ठीक है, ये न्यू आइडिया, प्रोसेस और सिस्टम को जनरेट करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला रहे हो, कितना अपना बिजनेस आपने कौन से फील्ड में वो किया है। फिर एम्प्लॉयमेंट भी लाता है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ग्रो करेगा तो उसमें पर्टिकुलर पर्सन भी आएंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सिंपली बोले तो फैक्टर बोल सकते हो, कौन कौन से फैक्टर हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो पहला है इंडिविजुअल फैक्टर, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस याद कर लेना है। इंडिविजुअल क्या होता है, जो अपने पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, लाइक हमारी इमोशनल फीलिंग हो गई। ठीक है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये पर्सनल में आ जाता है। और इन्वायरमेंट में आके आता है एक्सटर्नल चीज़ें, जो एक्सटर्नली आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट किया है उसको जो इफेक्ट करता है एक्सटर्नली, उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब है अगला, हाउ इंटरप्रेन्योर हेल्प इनकमिंग, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इंटरप्रेन्योर है वो हेल्प कैसे करता है। ठीक है, जो आपकी फॉर्म होगी इंटरप्रेन्योरशिप, जो ना आपने स्टार्ट की होगी, जो इंटरप्राइज होगा आपका, वो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है। तो पहला है क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ को क्रिएट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है इसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एम्प्लॉय जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रीजनल ग्रोथ होता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग जगह अब क्या होता है, अलग अलग वो होते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से अलग ग्रोथ भी क्या होती है, अलग अलग होती रहती है। ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है इसका। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब जैसे जैसे आपका ब्रांड अच्छा होता जाता है, आप इंटरनेशनली भी ट्रेड करने की कोशिश करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट है। फिर व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने नहीं इसमें बताया, डिटेल में आपको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कभी कभी डिटेल में पूछ लेगा ये, तो मेरे को डाउट है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो एक बार आप डिटेल में इसको कर लेना, लाइक साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी क्या होती है, इसके अंदर भी 3-4 चीज़ें, तो ज़्यादा डीप नहीं गया मैं। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप देख लेना, 6 इसके टाइप्स हैं, तो 6 टाइप को आपके अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर क्या एबिलिटी होती है। तो ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, बकोला वाले में थी, मतलब BCOLA 138 में था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में, जो एक बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत सॉल्व करे, पैशनेट होना चाहिए अबाउट हिज वर्क। ठीक है, क्या होना चाहिए, परजर्वेंस होना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फोकस एंड ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स जो आप एक बार देख के याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इंटरप्राइज क्या होता है। देखो, इंटरप्राइज क्या होता है, जो भी इंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी थॉट को जो एक तरह से रियलिटी में बना देता है। ठीक है,
और फिर जो उसका बिजनेस जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो एक तरह से वो इंटरप्राइज बन जाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ जिस चीज़ को रन करता है वही उसका क्या होता है, इंटरप्राइज होता है, ठीक है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ठीक है। इसके क्या मतलब इसको जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है। फिर उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लाइक देखो इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा हमारा इकोसिस्टम होता है, उसमें हमें कई सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो ऐसी वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करती हैं, एंटरप्रेन्योर को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनली हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो पहले तो पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, कौन से राज्यों में कैसी है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स किस जगह कैसा है, ठीक है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर आप मोस्ट ऑफ टैक्स दे रहे हो, तो प्रॉफिट फिर किसी काम का नहीं रहेगा। फिर फाइनेंस की आपकी जो फाइनेंस की नीड है वो पूरी हो पा रही है कि नहीं, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो कि नहीं, पता चला आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे लगा जा रहे हो, लॉस हुए जा रहा है। फिर कल्चर, आप कौन से कल्चर में काम करते हो, आपके ऑफिस का कल्चर क्या है, तो सारे कल्चर उसी में आ जाएंगे। लाइक द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन इज सोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेट टेक्स, मतलब सिंपल सी बात है कि आप जो जो इकोसिस्टम होता है उसमें आप एक तरह से बिजनेस में भी आजकल क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर में भी क्या हो गया है कि एक तरह से उसमें रिलीजन देखने लगे, कल्चर देखने लगे हैं। तो जिस जिस कल्चर का होता है उस कल्चर के हिसाब से उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी चलता रहता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, कैसी नहीं है, ठीक है। जो भी आपने स्टार्ट किया उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, ठीक है, सपोर्टिव हैं कि नहीं है, ठीक है। मार्केट कैसा है, ठीक है, लास्ट में आपको मार्केट देखना होता है, मार्केट में लोग सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द चैलेंज और बैरियर ऑफ इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप, जो इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसके क्या क्या बैरियर्स हैं, ठीक है। मतलब किन किन चीज़ों की वजह से जो इकोसिस्टम है ढंग से काम नहीं करता। पहला पॉलिसी बैरियर हमने ऊपर ही देखा था। दूसरा क्या है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें धोखा दे जाता है, तो ये भी सेकंड पॉइंट इसमें आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्टिव चैलेंज और एक्सटर्निस्टिक चैलेंज, ठीक है। तो ये दोनों भी पॉइंट आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ऑफ देखो अभी हमारा यूनिट थर्ड है, ठीक है, यूनिट थर्ड नहीं यूनिट फोर है, ठीक है। यूनिट फोर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉरी थर्ड यूनिट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे मैं बताता हूँ, सिंपल है, इसमें 4-5 चीज़ें आपको अच्छे से देख के जानी है। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, फीचर क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प कर रही है, ये चीज़ें। फिर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप क्या, सॉरी रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल इंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। फिर वुमेन इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या फ़ीचर है, गवर्नमेंट कैसे इनको हेल्प कर रही है, सोशल क्या है, ठीक है, टेक्निकल क्या है, ठीक है। ऐसे करके सारे जो टर्म्स आगे ऐड हो रहे हैं इन सबके इंपॉर्टेंस देख लो, और ठीक है, और गवर्नमेंट इनमें क्या क्या हेल्प कर रही है वो देख लो। लाइक यहाँ पे रूरल इंटरप्रेन्योर का यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस लिख रखी है। तो पहला क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रिसोर्स तो अच्छे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई भी मतलब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसमें अपने बिज़नेस में वो लोग एक तरह से रूरल एरिया से सामान मंगाते हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स भी होते हैं मोस्ट ऑफ रूरल एरिया के होते हैं, ताकि लो क्या हो, कम हो, मतलब जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम वहाँ से मंगा के इतना खर्चा करने से अच्छा हम वहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, पैसे बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उन्हें वहाँ से प्रस्थान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्लग द गैप, मतलब जो गैप है एक तरह से रूरल और अर्बन, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया में जो गैप है उसको फिल करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कल्चर को एक तरह से एक्सप्लोर करता है, ठीक है। फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज लेने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर फीचर है सोशल, जो सोशल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या फीचर हैं ये देख लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर क्या है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें कॉम्पिटेंटीज क्या होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली इसको बोलते हैं क्या क्या उसकी क्षमताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी क्षमताएं क्या होनी चाहिए, तो पहली क्षमता क्या है, सेट ऑफ स्किल, जो उसकी स्किल है, ठीक है, एबिलिटी है, दैट इनकरेज देम टू टेक इनिशिएटिव एंड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, एक तरह से एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए ये पूछता है, ठीक है।
कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला क्या है, सेट ऑफ स्किल्स एबिलिटी, मतलब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई से भी इनिशिएटिव को ले सके और ठीक है, इनिशिएटिव को ले सके और इनोवेशन कर सके, ठीक है। दूसरा क्या है, एबिलिटी टू डेवलप, ऑर्गेनाइज और मैनेज और बिजनेस वेंचर दैट इज इस्टेब्लिश बाय द एंटरप्रेन्योर, एबिलिटी टू फोर्सी रिस्क, ठीक है, रिस्क को देख सके, रिस्क को ले सके, ठीक है। एबिलिटी एंड स्किल टू नेगोशिएट नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को नेगोशिएट करने में भी अच्छा होना चाहिए। फिर इंटरपर्सनल जो स्किल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेना, ठीक है। मैंने इनके आंसर मेंशन नहीं किए क्योंकि काफ़ी इजी भी है और आपको बुक में इजीली मिल भी जाएंगे। तो अगला क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप क्या होती है, ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस लीडरशिप के, ये देख लेना। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो एक बार देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कोई भी रिस्क आ रहा है तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर बेनिफिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी का क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। फिर शॉर्ट नोट्स कुछ दे रखे हैं मैंने, इसको आप शॉर्ट नोट्स ना मान के लॉन्ग नोट मान के करना है, ठीक है, इन सबको अच्छे से कर लेना। इनोवेशन हो गया, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हेरिटेज एंड टूरिज्म में एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, टेक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, रूरल हो गया, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना एक तरह से। क्रिएटिविटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। फिर नेगोशिएशन क्या होता है, और इनोवेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनोवेशन को भी छोड़ना मत, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 है, ठीक है। 10 लाइक का मैं एम रखता हूँ, जैसे 10 लाइक आएंगे मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पे ओनली 10 लाइक करने हैं, 10 नहीं 20, ठीक है, 20 का एम रखते हैं, 20 लाइक होते ही, ठीक है, अभी हमारा चैनल छोटा है तो 20 लाइक इनफ है, ठीक है। तो 20 लाइक होते ही मैं सेकंड पार्ट ले आऊँगा, नहीं हुए तो सेकंड पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।